बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखो। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। ये जो है मतलब इसको तुम ऐसे देखो कि इसका जो फॉर्मूला है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे फॉर्मूला है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसको तुम चाहो तो इसका डेरिवेशन कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब क्या है कि सिर्फ तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। बट चलो फिर भी मैं डिराइव कर देता हूँ। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना। याद रखना बिल्कुल आसान है, अभी बताता हूँ इसको डिराइव कैसे करेंगे। सबसे पहले टॉपिक क्या बोल रहा है। टॉपिक हमारा बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। किसी पॉइंट से हमारे पास एक लाइन गिवन होगा। देखो यहाँ पे इसको ना देखो ध्यान से। हमारे पास एक लाइन गिवन होगा और क्या बोल रहा है देखो, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। यहाँ पे सबसे पहले ये बताओ कि अगर मैंने मान लो कि एक ये स्ट्रेट लाइन ले लिया, सपोज दैट ये स्ट्रेट लाइन ले लिया, ठीक है, और एक मैंने पॉइंट ले लिया P। ऑलरेडी मैंने बता रखा है, P पॉइंट ले लिया x1, y1, ठीक है। अब इस P पॉइंट से और ये लाइन मान लो ले लिया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब मैं बोलूँ कि इस P पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो कौन सा डिस्टेंस बोलोगे। ये ऑलरेडी बता रखा है, ये डिस्टेंस होगा या ये डिस्टेंस होगा, कौन सा डिस्टेंस होगा, या ये डिस्टेंस होगा। क्या लोगे डिस्टेंस। जैसे ये हमारा पॉइंट, एक ये भी डिस्टेंस हो सकता है। कौन सा डिस्टेंस लोगे। अगर किसी भी पॉइंट से किसी लाइन के बीच का डिस्टेंस बोले, मान लो ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है और ये डी है, तो P पॉइंट से इस पॉइंट से तो तुम इन्फानाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। बट उस इन्फानाइट लाइन में से एक यूनिक लाइन ये होगा PC। ये इन्फानाइट लाइन यहाँ से ड्रॉ हो सकता है। उस इन्फानाइट लाइन में से एक यूनिट लाइन होगा PC, जो इस लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के परपेंडिकुलर होगा। और यही जो PC है ना, PC ये क्या हमारा, ये हमारा है परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P x1 y1 to the line ax plus by plus c is equals to 0। तो ये जो PC है, इसी PC को तुम क्या बोलोगे, बोलोगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसको समझना है। ये जो PC है ना, ये क्या हमारा P पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइन। जब भी किसी पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस बोला जाएगा, इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये फॉर्मूला क्या है, पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या है कि इस P पॉइंट से इस P पॉइंट का डिस्टेंस बोल रहा है ना इस C लाइन से, मतलब क्या बोल रहा है, ये PC बोल रहा है। हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है ये PC निकालने के लिए ये डिस्टेंस बोल रहा है। तो इस डिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला क्या है कि तुम PC कैसे लिखोगे। PC क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द लाइन दिस लाइन। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, मतलब फॉर्मूला क्या है कि इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इस लाइन के इक्वेशन में डाल दो, तो क्या हो जाएगा, x की जगह क्या डालेंगे x1 प्लस b, y की जगह क्या डालेंगे y1 प्लस c, ऐसे लिख दिया। पहले कांस्टेंट टर्म हमारा क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में। उसके बाद क्या है कि इस P पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लाइन के इक्वेशन में डाल दो, फिर मॉड लगा दो। मॉड क्यों लगाया, बिकॉज डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, अपॉन रूट अंडर क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर। x का कोफिशिएंट क्या a, तो a स्क्वायर, प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। y का कोफिशिएंट क्या है b, तो b स्क्वायर।
यही सिंपल फॉर्मूला है, बस इससे काम चल जाएगा। इसके प्रूफ कभी आता नहीं है, बट चलो कर देता हूँ प्रूफ भी। देखो ये हमारा जो है सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है ना, यही हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब अगर हमें प्रूफ करना है तो प्रूफ कैसे करेंगे, उसके लिए चलो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट कोई नहीं, देखो कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है कि मान लो हमने ये लाइन ले लिया, ये हमने एक लाइन ले लिया, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। हमने एक लाइन लिया, ये लाइन लिया, हमने एक क्या कर लिया, एक लाइन ले लिया, ठीक है। अब ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। इस लाइन के इक्वेशन को हमने क्या बोल दिया, ये जो लाइन है ना, इसके इक्वेशन को हमने बोल दिया सॉरी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का, ये तो वाई एक्सिस पे है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, x को 0 डालना होगा, तभी जाके इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, y को 0 करना होगा। ये पॉइंट क्या है, मान लो कि इस पॉइंट को हमने बोल दिया a, इस पॉइंट को हमने बोल दिया b, तो फॉर पॉइंट a, और ये जो OA है ना, ये OA, ये क्या हमारा y इंटरसेप्ट है, और ये जो OB है ये क्या हमारा x इंटरसेप्ट है फॉर पॉइंट a, डेट इज फॉर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पुट x इज इक्वल्स टू 0, x को 0 डाल दिया, किस में, लाइन के इक्वेशन में। लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो तुम अगर यहाँ पे तुमने y को 0 डाला तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, पुट x इज इक्वल्स टू 0, x को वैल्यू 0 डालोगे ना, x को 0, यहाँ पे x को 0 डालोगे तो y हमें क्या मिलेगा, माइनस सी अपॉन बी। तो इसका मतलब कि जो a पॉइंट है वो क्या हो गया, 0 कॉमा माइनस सी अपॉन बी, ठीक है। ये हमें क्या हो गया, a पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, ये मतलब कि ये जो पॉइंट है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 कॉमा माइनस सी अपॉन बी, ठीक है। अब b पॉइंट निकालेंगे, b पॉइंट किस पे लाई करता है, x एक्सिस पर, तो अगर b पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो हम ऐसे लिखेंगे, फॉर पॉइंट b, डेट इज फॉर x इंटरसेप्ट, क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 0, y का वैल्यू 0 डाल दो। तो किस लाइन पे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसमें y का अगर यहाँ पे तुमने 0 डाला तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस सी अपॉन ए। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो b पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, माइनस सी अपॉन ए कॉमा 0, ठीक है। ये हमें b पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। तो a पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया, ये हो गया हमारा b पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और ये हो गया हमारा a पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए हमें। अब क्या करना है कि इसको देखो, इस b पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, माइनस सी अपॉन ए कॉमा 0, और ये हो गया a पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये हो गया b पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब हम लोग करते क्या है कि मान लो कि हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पे p है, ये p पॉइंट है x1 कॉमा y1, ठीक है। इस p पॉइंट का से हमें इस p पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम दिस लाइन ए बी। तो डिस्टेंस चाहिए तो अभी क्या बोला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, तो ये हमें डिस्टेंस चाहिए। इसका मतलब मान लो कि इसको हमने बोला ये पी डी डिस्टेंस चाहिए, पी डी हमें चाहिए। हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, उसके बाद क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे क्या बन गया, ट्रायंगल ए पी बी, ठीक है। ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब तुम पहले ये बताओ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी क्या होगा, एरिया ट्रायंगल पी ए बी
पी ए बी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस क्या हमारा ए बी इंटू हाइट, हाइट क्या है, यही तो हाइट हमें चाहिए पी डी, यही चाहिए ना पी डी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, पी डी क्या मिल जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, पी डी क्या मिल जाएगा, 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी अपॉन ए बी, ये मिल गया। ये हमें किसका वैल्यू मिला, पी डी का वैल्यू मिला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पी डी का वैल्यू मिल गया। अब पी डी का वैल्यू मिल गया, अब हमें करना क्या है कि पी डी निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, तो एक तो ए बी चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, अब तुम याद करो 10th क्लास में कि तुमने एक ट्रायंगल का एरिया पढ़ा था इस टाइप से कि हमारे पास कोई ट्रायंगल ऐसे है, मान लो ये पॉइंट है P x1 y1 और ये पॉइंट Q है x2 y2, ये पॉइंट R है x3 y3। तो इसका ये जो एरिया बन रहा है ना, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या पड़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमो या तो क्लॉकवाइज घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या होता है, हाफ मॉड, मान लो कि हमने पी पॉइंट सेलेक्ट किया, कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो, मान लो हमने पी पॉइंट सेलेक्ट किया और ऐसे घूम रहे हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पी पॉइंट अगर सेलेक्ट किया तो पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या x1 लिख दिया, उसके बाद पी पॉइंट को छोड़ दिया, Q और R के y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y3। ठीक है, पी पॉइंट का काम हो गया। अब उसके बाद ध्यान में क्या रखना है कि पी से अगर हम लोग इस टाइप से घूम रहे हैं ना, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, पी के बाद क्यू पर आएंगे, क्यू के बाद आर आएंगे, तो y2 माइनस y3 करेंगे, y3 माइनस y2 नहीं करेंगे, प्लस फिर क्या करेंगे, पी पॉइंट हो गया, अब क्यू पर आ गए, ये 10th क्लास का फॉर्मूला बता रहा हूँ। उसके बाद क्या है, x2 ब्रैकेट में क्या होगा, y3 माइनस y1, यहाँ से r के y कोऑर्डिनेट को हमने क्या कर दिया, r के y कोऑर्डिनेट से p के y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर इसका भी काम हो गया, फिर r पे आ गए, r का x कोऑर्डिनेट क्या हमारा x3, तो यहाँ पे x3 लिख दिया। अब फिर क्या होगा, y1 माइनस y2, चाहो तो तुम इसमें क्या करो, यहाँ पे हम लोग क्लॉकवाइज घूम गए, चाहो तुम एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, एक ही फॉर्मूला है, मतलब यही एरिया ही आएगा, बिकॉज मॉड है यहाँ पे, एरिया ही आएगा, ये फॉर्मूला है। तो अब इस फॉर्मूले को यूज़ करके, इस फॉर्मूले को यूज़ करके किसका हमें ट्रायंगल का एरिया चाहिए, इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। इस ट्रायंगल का एरिया क्या हमारा, इस ट्रायंगल का 0 हमारा ये क्या बन रहा है, 1 मिनट, एक मिनट ध्यान दो, बस 1 मिनट, इस फिगर को ना कॉपी कर लेते हैं। चलो कोई नहीं है, पूरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। अब हमें करना क्या है कि इस फॉर्मूले को यूज़ करके इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, किसका, ए पी बी का। तो ए पी बी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्यों निकाल रहे ए पी बी का, क्योंकि यहाँ हमें पी डी चाहिए ना, तो उसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी चाहिए, फिर ए बी चाहिए। ठीक है, बस यहाँ पे पुट कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, ये क्या होगा, हाफ मॉड, ये मान लो कि x1 लिया, यहाँ से ब्रैकेट में क्या किया, अब b के y कोऑर्डिनेट से a के y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, b का y कोऑर्डिनेट क्या 0 माइनस, अब a का y कोऑर्डिनेट क्या माइनस c अपॉन b, ठीक है, प्लस क्या करेंगे, p के बाद अब आ जाते हैं b पर, इसका काम हो गया, तो ये क्या है माइनस c अपॉन x कोऑर्डिनेट ब्रैकेट। अब उसके बाद क्या करेंगे, a के y कोऑर्डिनेट से p के y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा माइनस c अपॉन b माइनस y1, ऐसे हो गया।
ठीक है, फिर प्लस लिखा, पी का काम हो गया, बी का काम हो गया। अब एक एक में आ जाओ। ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हमारा 0। अब एक में क्या करेंगे, पी के वाई कोऑर्डिनेट से बी के वाई कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, y1 माइनस 0। ये एरिया हो गया ट्रायंगल का। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ मॉड, ये x1 हो गया और ये क्या हो गया, c अपॉन बी। अब यहाँ इसके अंदर से माइनस कॉमन लिया, यहाँ से माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, क्या होगा, c अपॉन ए, c अपॉन बी प्लस y1, और ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया ऐसे। और ये किसके इक्वल हो गया, हाफ cx1 अपॉन बी प्लस ये क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, c² अपॉन ए बी प्लस cy1 अपॉन ए, ऐसे हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद क्या करो तुम, इसके बाद तुम करो कि ये हाफ, इसमें तुम एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो अच्छा, एलसीएम लेने से पहले सी कॉमन दिख रहा है, तो सी कॉमन ले लिया हमने, तो क्या हो गया, x1 अपॉन बी प्लस सी अपॉन ए बी प्लस y1 अपॉन ए मॉड, ये क्या हो जाएगा, 1/2। अच्छा, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। इसका एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा, ax1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए बी। ठीक है, ये सब किसका आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, ये आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी का एरिया आ रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया, ये जो पी ए बी है ना, इसका एरिया आ रहा है। 2 को हमने किया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या हो गया, 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, ये हो जाएगा 1/2 मॉड सी अपॉन ए बी, ऐसे कर दिया। और यहाँ ब्रैकेट में क्या आ गया, ax1 प्लस by1 प्लस सी। ठीक है, अब मॉड, ये फॉर्मूला पता है ना, यहाँ पे लिखता हूँ, ये फॉर्मूला पता है ना, मॉड एक्स वाई किसके इक्वल होता है, मॉड एक्स मॉड वाई के। तो ये फॉर्मूला लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, हाफ, इस पर मॉड लगाएंगे तो मॉड सी अपॉन ए बी अपॉन इस पर मॉड लगाएंगे तो मॉड ax1 प्लस by1 प्लस सी। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला मिला, अच्छा ये 1/2, बार बार मैं क्यों कैरी कर रहा हूँ यार, ये 1/2 तो चला गया ना, उसको तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया, 1/2 चला गया, तो उसको हमने, ये क्या हो जाएगा, 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, ये क्या हो गया, 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी। ठीक है, ये किसका मिल गया, 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, ये वैल्यू मिल गया, यहाँ पे मिल गया ना, ये वाला हमें तो इसका चाहिए, तो ये वैल्यू हमें मिल गया, 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी। अब हमें क्या चाहिए, ए बी का वैल्यू, तभी तो इसका वैल्यू डालेंगे और इसका वैल्यू डालेंगे, ए बी का वैल्यू डालेंगे तो पी डी मिल जाएगा, पी डी ही तो हमें चाहिए। तो पी डी निकालने के लिए क्या है, अब पी डी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये सोचो, पी डी नहीं यार, ए बी निकालना है ना, यहाँ से बाद उसके बाद क्या निकालना है हमें, ए बी। तो ए बी निकालने के लिए यहाँ पे साफ साफ क्या दिख रहा है, ए बी निकालने के लिए हमें साफ साफ दिख रहा है कि ए बी कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूला से निकल जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लो, फिर इसको कट करना होगा। सॉरी, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस। अब हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए, तो ए बी तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा, ए बी क्या होगा, रूट अंडर, ये ए बी चाहिए, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा, तो क्या होगा, 0
माइनस, क्या हो रहा है यार, 0 माइनस 0, x1 माइनस x2 तो 0 माइनस सी अपॉन ए, इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस क्या होगा y1 माइनस y2 तो माइनस सी अपॉन बी माइनस 0। तो ए बी हमें क्या मिल गया, रूट अंडर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये क्या मिल गया हमें, ये मिल गया हमें ए बी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, तो सी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ए बी क्या हो जाएगा, रूट अंडर सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हमने ए बी को क्या लिख लिया, ए बी को लिख लिया रूट अंडर सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें पता है ना कि ये पता है ना कि एक्स स्क्वायर उस पे स्क्वायर रूट ये किसके इक्वल होता है, मॉड एक्स के इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ सी अपॉन बी का होल स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ सी अपॉन बी और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसका वैल्यू हो गया, ए बी का वैल्यू। तो ए बी का वैल्यू भी हमने निकाल लिया, ए बी का वैल्यू हो गया, ए बी का वैल्यू भी हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ए बी का वैल्यू हमने निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है, और ये भी निकाल लिया, टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, इसका वैल्यू निकाल लिया। अब हमें करना क्या है कि इस दोनों के वैल्यू को पुट करना है कहाँ पे, इस इक्वेशन में। मान लो कि इसको हमने ए बी भी हमारा निकल गया, अब मान लो कि इसको हमने इक्वेशन 1 से पुट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, पी डी, फ्रॉम इक्वेशन 1 पी डी, जो कि क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P x1 y1 to the line ax1 plus by1 plus c is equals to 0। ठीक है, तो ये क्या है, टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन रहा है, पी ए बी अपॉन ए बी। तो टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है सी अपॉन ए बी, क्या आ रहा है ये, मॉड सी अपॉन ए बी रूट अंडर ए एक्स 1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी। गलत लिख रहा हूँ यार मैं बार बार, ये भी मॉड में ही आ रहा है ना, ये देख लो, ये भी मॉड में आ रहा है ना। तो क्या होगा ये क्या होगा, मॉड ए एक्स 1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी अपॉन ए बी यहाँ पे ऑलरेडी निकाल रखा है। तो ए बी क्या हमारा, ठीक है, ये आ रहा है, एक मिनट, यहाँ भी हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या, अच्छा यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ए स्क्वायर भी तो होगा जब एलसीएम लेंगे तो ये ए स्क्वायर भी होगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या आ रहा है, सी अपॉन ए बी और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो पी डी हमें फाइनल क्या मिला, पी डी हमें मिल गया ए एक्स 1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी मॉड अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। ये आंसर नहीं हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और याद रखना बहुत आसान है। ये याद रखना बहुत ही आसान है। कैसे, इसमें क्या है, सिंपल सी बात है कि हमारे पास ये पॉइंट है, मान लो कि ये लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास एक लाइन है,
ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। और ये हमारे पास एक पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट क्या x1 कॉमा y1। अब इस P पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये PD निकालना है हमें। तो क्या करना है, ये PD का लेंथ निकालना है। तो क्या करना है, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इस लाइन में डाल दो, डालने के बाद मॉड लगा दो अपॉन रूट अंडर x और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम लिखो और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लो। सिंपल सा फॉर्मूला, इसमें कोई याद करने वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये आ गया, यही यहाँ पे प्रूफ किया। इसके प्रूफ की जरूरत नहीं थी बट कोई नहीं है, देख लो एक बार प्रूफ, यही दे रखा है यहाँ पे जो है ना, ये प्रूफ दे रखा है, देख लो यहाँ पे आ गया। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।